स्वागत है आपका इस YouTube चैनल विष्णु हिंदी साहित्य लाइक में। कृपया इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज के इस वीडियो में हम रहीम दास जी के कक्षा 9 के दोहों को पढ़ेंगे। सो लेट स्टार्ट दिस वीडियो नाउ। तो पहला है, जो रहीम उत्तम प्रकृत का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो प्रस्तुत पद्यांश में रहीम दास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति उत्तम स्वभाव का होता है और दृढ़ चरित्र वाला होता है, बुरी संगत में रहने पर भी उनके चरित्र में विकार उत्पन्न नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष पर चाहे कितने ही विषैले सर्प क्यों न लिपटे रहे, परंतु उस पर सर्पों के विष का प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात चंदन का वृक्ष अपने सुगंध और अपनी शीतलता की गुण को छोड़ करके कभी भी विषैला नहीं होता है। इसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति भी अपने सद्गुणों को छोड़कर कभी नहीं जाते हैं। तो दूसरा है, रहीमन प्रीति सराहिए मिले हो तरंग दून, जो जर्दी हरदी तजे तजे सफेदी चून। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि रहीम दास जी का कथन यह है कि उस प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए जिसमें दोनों प्रेमियों का प्रेम मिलकर दुगना हो जाता है। अर्थात दोनों प्रेमी अपने अलग अलग अस्तित्व को भुला करके एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। जैसे हल्दी पीले रंग की होती है और चूना सफ़ेद रंग का होता है, परंतु दोनों मिल करके एक नया रंग लाल का निर्माण कर देते हैं। हल्दी अपने पीलेपन को और चूना सफ़ेदी को छोड़ करके एक रूप में हो जाता है। सच्चे प्रेम में भी यही घटना घटती है। तीसरा है, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। तो प्रस्तुत पद्यांश में रहीम दास जी कहते हैं, यदि सज्जन व्यक्ति रूठ भी जाए तो उन्हें शीघ्र मना लेना चाहिए। यदि वे 100 बार भी नाराज हो तो उन्हें 100 बार मनाना चाहिए, क्योंकि वे जीवन के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। उस प्रकार से जिस प्रकार से मोतियों का हाथ टूट जाने पर उसे बार बार पिरोया जाता है, उसी प्रकार से सज्जनों को भी मना के रखना चाहिए, क्योंकि वे मोतियों के समान ही मूल्यवान होते हैं। चौथा है, रहीमन असुआ नैन ढरी जे दुख प्रकट करिए, जाहि निकारो गेहते कस न भेद कह दिए। तो रहीम दास जी कहते हैं, यदि आंसू आंखों से निकलते ही मन के सारे दुख प्रकट कर देते हैं। कवि का कथन कुछ इस प्रकार सा है, जिस प्रकार व्यक्ति को घर से निकाला जाएगा वह घर के सारे भेद क्यों नहीं कह देगा। तात्पर्य यह है कि जिस व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाता है वह घर के सारे भेद दूसरों के सामने खोल देता है। ठीक उस प्रकार से जिस प्रकार से आँख रूपी घर से निकाले जाने पर आंसू भी मन के सारे भेद को प्रकट कर देता है। आंसू अपनी उस उपस्थिति से यह जाहिर कर देता है कि व्यक्ति के हृदय में दुख तो है। तो पांचवा है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि रहीम दास जी कहते हैं कि जब व्यक्ति के पास संपत्ति होती है तो अनेक लोग तरह तरह से उसके सगे संबंधी बन जाते हैं, किंतु जो विपत्ति के समय भी मित्रता नहीं छोड़ता है वे ही सच्चे मित्र होते हैं। तात्पर्य यह है कि सच्चा मित्र ही विपत्ति की कसौटी पर सदैव खरा उतरता है। छठवां दोहा है, जाल परे जल जात बही तज मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़त छोह। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि रहीम दास जी कहते हैं कि जब मछली पकड़ने के लिए नदी में जाल को डाला जाता है तब मछली तो जाल में फंस जाती है और पानी अपनी सहेली को छोड़ करके आगे निकल जाता है, परंतु मछली को जल से इतना ज़्यादा प्रेम होता है कि वह पानी के बिना तड़प तड़प कर मर जाती है। तात्पर्य यह है कि सच्चा प्रेम करने वाला व्यक्ति कभी अपने साथी का साथ नहीं छोड़ता। सातवां है, दीना सबको लखत है दीन ही लख न कोय, जो रहीम दीन नहीं लख है दीन बंधु सम होए। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि रहीम दास जी कहते हैं कि निर्धन व्यक्ति तो सबको देखता है, अर्थात सभी के सहयोग का आकांक्षी होता है तथा सभी को सहयोग देता भी है। इसके विपरीत गरीब की ओर किसी का भी ध्यान नहीं जाता है, उसकी सभी उपेक्षा करते हैं। जो लोग गरीब को देखते हैं अर्थात उनसे प्रेम करते हैं, उनका सहयोग करते हैं, वे दोनों के भाई अर्थात भगवान के समान होते हैं। आठवां है, प्रीतम छवि नैनन बसी पर छवि कहाँ समाए, भर सराय रहीम लखी पथिक आप फिर जाए। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि रहीम दास जी कहते हैं कि मेरे नेत्रों में परमात्मा रूपी प्रियतम का सौंदर्य समा चुका है, फिर दूसरे सौंदर्य के लिए मेरे नेत्रों में कोई स्थान कहाँ से बचेगा। यदि कोई सराय यात्रियों से भर जाए तो पथिक उसमें स्थान न पाकर स्वयं लौटकर किसी अन्य स्थान पर चला जाता है।
अगला है रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़े चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो प्रस्तुत पद्यांश में रहीम दास जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को चटकार कर मत तोड़ो। जिस प्रकार से धागा एक बार टूट जाता है तो फिर नहीं जुड़ता है, यदि वह जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। ठीक उसी प्रकार से प्रेम संबंधी यदि एक बार रूठ जाए तो वह जुड़ना कठिन हो जाता है। इसको जोड़ने की कोशिश करने पर उनमें दरारें अवश्य ही पड़ जाती है, पहले जैसी बात नहीं रहती, क्योंकि सगे संबंधी सामान्य होने पर भी व्यक्ति को पुरानी याद आती है कि एक समय था जब इस व्यक्ति ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया था। इसलिए प्रेम संबंध को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। अगला है कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तैसी फल दीन। तो स्वाति नक्षत्र की वर्षा की बूंद तो एक ही है, परंतु उसके गुण अलग अलग तीन तरह से देखे जाते हैं। कदली में पड़ जाने से कहते हैं कि उस बूंद का कपूर बन जाता है, और अगर सीप में वह पड़ जाती है तो उसका मोती बन जाता है। सांप के मुख में गिर जाने पर उस बूंद का विष बन जाता है। जैसे संगत में आप बैठेंगे वैसा ही परिणाम आपको देखने को मिलेगा। तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पिए न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचही सुजान। तो रहीम दास जी कहते हैं वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते और सरोवर भी अपना पानी स्वयं नहीं पीता है। इसी तरीके से अच्छे और सज्जन व्यक्ति वो हैं जो दूसरों के कार्य के लिए संपत्ति को संचित करते हैं। अगला है रहीमन देख बड़ेन को, लगनो दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। तो प्रस्तुत पद्यांश में रहीम दास जी कहते हैं कि बड़ों को देखकर छोटों को भगाना नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ छोटे का काम होता है वहाँ बड़े कुछ भी नहीं कर सकते, जैसे कि सुई के काम को तलवार कभी नहीं कर सकता। अगला है यो रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत, जियो बढ़री अखियाँ ने रखी, आखिन को सुख होत। तो प्रस्तुत पद्यांश में रहीम दास जी इस दोहे में कहते हैं कि जब मनुष्य अपने वंश को बढ़ते देखकर अपार हर्ष होता है, इस सुख का ऐसा होता है जिस प्रकार बड़ी आंखें निहार कर आंखों को सुख मिलता है। अगला है रहीमन ओछे नरन ते, तजो बैर और प्रीति, काटे काटे स्वान के, दो भांति विपरीत। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि रहीम दास जी कहते हैं कि तुच्छ विचार वाले अथवा नीच मनुष्य से प्रेम और द्वेष नहीं करना चाहिए, उससे किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसमें दोनों ही प्रकार से संबंध रखने में हानि होती है। जिस प्रकार से कुत्ते के काट लेने से पीड़ा होती है और विष फैल जाता है, अथवा उसके प्रेम से चाट लेने से भी अपवित्रता फैलती है, आशा यह है कि दोनों प्रकार से हानि होती है। तो आज को इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जी धन्यवाद।